Hello everyone. Today we will solve from question number 30 of exercise 20B क्लास 7 मैथ। और हम आईसीएसई बोर्ड के आर के बंसल राइटर की जो बुक है सेलिना पब्लिशर के कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल नेम से उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 30 एंड द क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्किल इज 16:9। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर फर्स्ट पार्ट रेडियाई, सेकेंड उनके डायमीटर में रेशियो फाइंड करना है, डायमीटर्स, एंड थर्ड इज सर्कमफ्रेंस। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो यहां रेडियस लेंगे रखी सर्किल्स की, तो हम मान ले रहे हैं रेडियस पहले की R1 और दूसरे की R2 है, और रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, बता चुके हैं ना। तो रेडियाई ऑफ सर्किल्स, यहां एक शब्द और लिखना चाहिए था, लेट रेडियाई ऑफ सर्किल्स आर R1 एंड R2 यूनिट। मान ली रेस्पेक्टिव लिखना चाहिए, लिख दीजिए। हमने मान ली दो सर्किल हैं जिसमें पहले सर्किल की रेडियस R1 और दूसरे की R2। यूनिट से मतलब सेंटीमीटर मीटर, यहां कुछ गिवन नहीं है तो यूनिट लिख देते हैं, कुछ भी है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ दो सर्किल दे रखे हैं, एक को हमने फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड, जिसकी रेडियस R1 है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या होता है, फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, रेडियस है R की जगह R1 है तो R1 स्क्वायर। ये फर्स्ट सर्किल का एरिया हो गया स्क्वायर यूनिट। और एरिया ऑफ सेकंड सर्किल पाई, इसकी रेडियस देखिए R2 तो R2 स्क्वायर। क्लियर। अब इनका रेशियो हमें गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता था, अपन में लिख लो एरिया ऑफ सर्किल, आप उसको चाहे A1 A2 मान लो तो A1 अपॉन A2 लिख लोगे शॉर्ट्स में, कैपिटल A1 से मतलब ऐसे सफिक्स में 1 लिख लो, A1 इसको A2 तो A1 अपॉन A2 शॉर्ट में लिख लोगे, या पूरे लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, ये हमें रेशियो गिवन है। और क्या गिवन था, ये है 16:9 का मतलब 16/9। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्किल तो पाई R2 स्क्वायर 16/9। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में 16/9 क्या है, 4/3 का होल स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 या 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16/9 को हम लिख लिया 4/3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर है। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है R1 अपॉन R2 यानी कि रेडियाई का जो रिस्क पूछा है ना। स्क्वायर हटाने से क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड। लिख ली टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड्स। यहां था, चलो मैं दोबारा से इसका रूल लगा दूं, लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आप समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब था R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में सॉरी अपॉन कह रहा हूं, राइट हैंड साइड में लिखा है 4/3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, क्यों, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी है ना, इसलिए तो हट जाता है। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हो गई 4/3, यानी कि R1:R2 क्या हो गया, 4:3। तो ये पूछा था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई, तो कितना हो गया 4:3 लिखना चाहो लिख सकते हो। रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई, बिटवीन को हमने बताया था BW शॉर्ट में लिख सकते हो। रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई 4:3, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि आगे यूज होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर, यही आएगा। क्यों बताता हूं, रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर डायमीटर क्या होता है 2R1 अपॉन लिख लो, S2 लिख लो,
कुछ भी लिख लो, इस टू लिख रहा हूं, 2r2। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, r1:r2। और फ्रॉम फर्स्ट r1:r2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4:3। तो रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर भी हो गया 4:3। फिर थर्ड पार्ट में सरकमफ्रेंस, इसका भी यही आंसर आएगा। क्यों आएगा बताते हैं हम। सरकमफ्रेंस का तो 2πr, पहले का होगा 2πr1, दूसरे का 2πr2। 2π से 2π कट जाएगा, r1:r2। तो सेम आ जाएगा, r1:r2 कितना, 4:3। तीनों का आंसर हो गया 4:3। चिंता ना करो, ये भी कर रहा हूं। या अगर आपको डिटेल में करना चाहते हो, लगता है एक लाइन में, तो ऐसे लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल अपन सर्कल। चलो ऐसे कर दे रहा हूँ, आराम से करते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, हम सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट C1 से कर सकते हैं। फर्स्ट सर्किल के लिए C1, सेकंड को C2 मान लो, या पूरी लैंग्वेज लिखो ऐसे। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड, ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, सेकंड सर्किल। सरकमफ्रेंस का होता है 2πr। फर्स्ट सर्किल की रेडियस r1 है, तो 2πr1 अपॉन 2π, सेकंड रेडियस हमने r2 मानी, तो r2। क्या हुआ, 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो r1/r2। और r1/r2 की वैल्यू क्या है, यानी 4/3। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 4/3। तो रेशियो के फॉर्म लिख लो, 4:3 इसका रेशियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो आप, रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस, रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस इज 4:3। तो ये क्वेश्चन 30 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 इज अ सर्कुलर रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक है, लेकिन वो सर्किल के फॉर्म में ना, सर्कुलर का सर्किल फॉर्म में। हैज इनर सर्कमफ्रेंस 528 मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस 616 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। हमें ट्रैक की विड्थ बतानी है। कैसे होगा बताते हैं इसको। पहले तो आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या। ये फिगर की कोई नीड नहीं है, बना देते तो कोई बात नहीं है, और नहीं भी बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए। सर्कुलर ट्रैक यानी कि इस तरह का ट्रैक है, तो आप कंपास से खींचेंगे एकदम अंडा होगा। यहाँ हमें ये ट्रैक है। अब क्या हुआ, ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस। क्लियर, मैं भी लिख दे रहा हूं। मैंने मान लिया इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। थिकनेस क्या होती है, थिकनेस ये तो थिकनेस है। तो थिकनेस इतनी है, ये कैसे होगी, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दें, तो उसकी थिकनेस होगी। थिकनेस ऑफ ट्रैक क्या होगी, r2 माइनस r1। आउटर रेडियस जो भी आपने मानिया, आप अगर r1 मानते हैं आउटर को, इनर को r2 मान ले, तो r1 माइनस r2 होगी। जो मैंने फिगर बनाई है उसमें मैंने इनर रेडियस r1 मानी है और आउटर रेडियस r2, ये लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया, लेट आउटर रेडियस इज r2 एंड इनर रेडियस इज r1 यूनिट। क्लियर। कैमरा थोड़ा हिल गया, मैंने गौर नहीं करा, कैमरा से मिनट अभी मेरी निगाह गई यहाँ पर, दर्शा रहा था। क्लियर, ये मान लिया। अब हमें आउटर सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है और इनर सरकमफ्रेंस में भी दे रखी है। तो आउटर सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr2। लिख दूं डायरेक्ट 2πr2। तो हमें गिवन है 2πr2, लिखना चाहे लिख सकता। आउटर सरकमफ्रेंस दे रखा है, कितना क्वेश्चन में था 5 नहीं, एक सर्कुलर रेसिंग इनर 528, आउटर है 616। आउटर सर्कमफ्रेंस 2πr2, 2π की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम 22/7 लगा देते हैं, इंटू r2 616। तो इससे r2 निकाल लो, यानी कि आउटर रेडियस कितना हो गया, 616 इंटू 7 क्रॉस मल्टीपल 2/22 आ जाएंगे नीचे, 2/22। क्लियर। 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 6। 11 देखो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कैरी 8 8 8 88, तो 11 8 जा 88 और 2 से ये 14 बार कैंसिल। तो r2 कितना हो गया, ये हो गया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 14 इंटू 7। 14 तो ये बचा है, कट फिट क्या था ना 7 ये, ठीक है। 14 7 जा 98। अब हमें जो दे रखा था सरकमफ्रेंस, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मीटर में दे रखा था, सरकमफ्रेंस दे रखा है मीटर में, तो यहाँ यूनिट ना मानकर यहाँ मीटर मान लो। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है ना।
तो रेडियस R2 आउटर रेडियस निकला 92 मीटर। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, इनर रेडियस R1, ये R2 है और थिकनेस क्या होगा R2 माइनस R1, से आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं इनर रेडियस। तो इनर सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, लिख लो पहले आप। इनर सर्कमफ्रेंस जैसे मैंने पहले नहीं लिखा था, डायरेक्ट 2 पाई R2 लिख दिया था, आप लिखना चाहिए, लिख देना इनर सर्कमफ्रेंस, बस इनर सर्कमफ्रेंस बहुत है। और ये हमें गिवन है 528 मीटर। इनर सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1। ये जरूरी नहीं कि आपको पहले आउटर लिखना, पहले इनर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, 528 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 2/22 नीचे आ जाएगा, 2/22। 2 से कैंसिल कर दे, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 22 बन जा 22, और 21 2 जा 22, 4 बचा 44 हो गया, 22 2 जा 44, और 12 7 जा 84। चलो मैं लिख देता हूँ, तो क्या बचा, एक तो 12 बचा इंटू 7, तो R1 आ गई 84 मीटर। R1 R2 दोनों निकला। दोबारा से मैं क्रप बनाता हूँ, ये था, ये थिकनेस क्या होगी, पूरे आउटर में से इनर रेडियस को माइनस कर दें। ये तो पूछा था इसमें, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक या थिकनेस ऑफ द ट्रैक। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या हो गई, विड्थ ऑफ द ट्रैक, जो रेसिंग ट्रैक है उसकी विड्थ हो गई, शायद मैं ट्रक बोल गया हूं तो ध्यान रखना, ट्रैक नहीं, ट्रक नहीं होता है, ट्रैक है ना। तो R2 कितनी थी, रेडियस R2 आई थी 98 और ये है 84, तो कितना हो गया, 14 मीटर चौड़ा ट्रैक है रेसिंग का। तो ये क्वेश्चन 31 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ ज्यादा पार्ट्स हैं, 5-6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, चलिए करते हैं। तो ये आपका हुआ 31 कंप्लीट। नाउ 32 इज द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ, ऊपर की तरह सर्कुलर ट्रैक इज 264 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर। द रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक, जैसे ऊपर निकालती इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, 2 पाई R लगा के R निकलाएगी, वो हो जाएगी रेडियस ऑफ इनर ट्रैक। द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस, तो आउटर सर्कमफ्रेंस की रेडियस क्या होगी, जो यहां से निकल गई वो, प्लस ये जो हमें इसकी थिकनेस या विड्थ दे रखी है ट्रैक की, वो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालना सीधा, तो 2 पाई R2 जो रेडियस निकल के आएगी 2 पाई R2 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर सर्कमफ्रेंस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर, जो थर्ड पार्ट्स में जो आंसर आएगा, सर्कमफ्रेंस की लेंथ आएगी, उसमें हम 50 से मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट निकलेगी। हो गए चारों पार्ट्स, चलिए करते हैं, कैसे होंगे बताते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कुलर ट्रैक, लिख लो इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, और ये हमें गिवन है, कितना गिवन है भाई, कहां चला गया, 264, यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, 264 मीटर से काटे। इनर रेडियस हमने मान लो 2 पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, इनर रेडियस को मैंने R1 मान लिया, तो ये हो गया 264। इससे R1 निकालना है तो R1 ही निकला आया, 264 इंटू 7/2 इंटू 22, 264 ही ना, हाँ ठीक है। सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा, क्लियर। ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 2 जा 12, हाँ 6 हो गया, 22 1 जा 22, 6 जा, तो ये R1 निकला, 7 6 जा 42 मीटर। R1 क्या थी, इनर रेडियस, तो फर्स्ट का आंसर आ गया द रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक। तो रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक लिख दो नीचे, द रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक 42 मीटर। ओके क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछा है द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस, जो पहले वाला सवाल था, इससे पहला 31 सेम वही सवाल है, बस उसमें थिकनेस फाइंड करनी थी, यहां दे रखी है। अब देखो हमने इनर रेडियस निकाल ली है 42। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर, और ये 7 मीटर है, तो यहां से यहां तक
ये आउटर रेडियस की क्या हुई, आउटर रेडियस हो गई, आउटर सर्कमफ्रेंस की रेडियस होगी, क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस या विड्थ, है ना। यहां लिखो, तो विड्थ ऑफ द ट्रैक दे रखी है हमें, विड्थ ऑफ द ट्रैक, और ये हमें दे रखी है 7 मीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस ये इक्वल होगी इनर रेडियस या रेडियस ऑफ इनर सर्कमफ्रेंस में, ओहो ये टी कुछ नहीं आएगा, है ना, इनर की स्पेलिंग तो आप जानती हो, टी ये गलत लग गया, INN ये कुछ नहीं है, इनर रेडियस, ट्रक के चक्कर में टी आ गया, ट्रैक के चक्कर में, इनर रेडियस प्लस विड्थ ऑफ ट्रैक। इनर रेडियस हमने निकाली थी, दिख रही है 42 मीटर, 7 मीटर इसकी विड्थ है, तो क्या हो गया 42 प्लस 7 49 मीटर। तो ये सेकंड का पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस। लेंथ ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है बस, 2 पाई R2, और R2 क्या होगी, ये होगी रेडियस, इसको मैंने नाम दे दिया R2, ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस R2, तो R2 आ गई 49 मीटर। थर्ड में 2 पाई R2 लगा तो आंसर आ जाएगा कि लेंथ ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस, तो लेंथ ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई R2, 2 इंटू पाई R2, R2 की वैल्यू 49, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा कितने हो गए 14, 14 का मल्टीपल कर दो, 14 2 जा 28, कैरी 2, 14 2 जा 28 और 2 30। तो ये थर्ड का आंसर हो गया 308 मीटर। क्या है ये, लेंथ ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस। नाउ फोर्थ पार्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। आउटर सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है, 308 मीटर, तो हमें 308 मीटर में फेंसिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट पूछिए, और ये हमें रेट दे रखा है 50 रुपीज पर किलोमीटर, सॉरी पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट 50 मीटर आ रही, तो इतने मीटर फेंसिंग कॉस्ट समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 50 से 50 से हम मल्टीपल कर दें, ये आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, शॉर्ट में बस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिख दे रहा हूं बस, क्योंकि क्वेश्चन में सब दे रखा है किसकी, आप पूरा चाहे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो गया, कितने रुपीज हुआ, 1 मीटर की 50 रुपीज है, हमें करनी है 308 मीटर की फेंसिंग, तो कितने आ गई, एक तो जीरो ये रहेगा ही रहेगा, और 5 का मल्टीपल 8 में 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो 15,400 रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस। तो ये 32 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी पार्ट्स में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 63 सेंटीमीटर। एक कार का पहिया है, व्हील है, उसका डायमीटर दे रखा है 63 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव ड्यूरिंग 2000 रिवॉल्यूशन, यानी कि इतनी बार अगर 2000 चक्कर घूम ले तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, और डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है इन किलोमीटर। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां डायमीटर हमें दे रखा है व्हील का 63 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ व्हील इज 63 सेंटीमीटर। तो अब पहले आप समझ लो, देखो कार का पहिया, पहिया आपने सामने देखा है, व्हील देखा है, सर्किल होता है, एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। जो उसका सरकमफ्रेंस होगा इतनी तो घूमेगा, यहां से स्टार्ट होगा घूम के यहां तक आ गया तो एक राउंड पूरा हो जाता है। तो कितना घूम जाएगा पहिया, एक राउंड में यहां से यहां तक आ गया तो कितना होगा, ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तो घूमते 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 यहां गया एक राउंड में, है ना। तो ये तो घूमा भाई, ये तो पर्दी है इसकी, हिंदी में पर्दी बोलते हैं, इससे सरकमफ्रेंस है, ये खोल दो तो यहां तक आ जाएगी। एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ओके, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं क्यों बता रहा हूं, ये बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं, 2 पाई आर, सब जानते हैं मेरे मन में।
लेकिन मैंने इसलिए बताया, मैंने देखा है जब कभी भी डायमीटर दिया होता है तो 90% बल्कि 100% नहीं मान लो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। अगर सरकमफ्रेंस पूछा है तो रेडियस की कोई नीड नहीं है। क्यों? हमने देखो बताया, जब ये बताया था इंट्रोडक्शन में आया था, देखो 2r क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर इंटू पाई कर दो, यही तो चीज़ है 2πr या डायमीटर इंटू पाई। तो डायमीटर हमें दे रखा है, इसमें पाई से मल्टीपल कर दे तो क्या निकल आएगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला भी होता है पाई इंटू डी, डायमीटर इंटू पाई या डी इंटू पाई। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि आप रेडियस निकालें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था फॉर्मूला। ये तो समझाना क्वेश्चन में कि एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब इस क्वेश्चन में गाड़ी कितने राउंड लगा रहा है, ड्यूरिंग 2000 रिवॉल्यूशंस, यानी कि रोटेशन है। 2000 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2000 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्योंकि एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2 राउंड में 2 इंटू सरकमफ्रेंस, 3 राउंड में 3 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। यहाँ 2000 राउंड लगा रहा है तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 2000 रिवॉल्यूशन क्या होगा, 2000 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। और सरकमफ्रेंस की जगह हम क्या लगा देंगे, डी इंटू पाई, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो कोई नीड नहीं है रेडियस निकालने की, डायरेक्ट डी इंटू पाई लिख दो। चलो पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेता हूँ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील डी की वैल्यू है इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से कैंसिल हो गया 9 बार, तो कितना होगा 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18/90। और ये ध्यान रखना जिसमें हमें डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। रेडियस मीटर होता है मीटर में आता। तो एक राउंड में व्हील इतने डिस्टेंस यानी कि 198 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2000 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 2000 से मल्टीपल कर दें, बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 2000 रिवॉल्यूशन, आप रोटेशन भी लिख सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही होता है ना, ये नहीं कि रिवॉल्यूशन है कि हमें रोटेशन लिखना है, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवॉल्यूशन है क्वेश्चन में, तो रिवॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। तो कितना करेगा, 2000 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वो हम निकाल चुके 198 सेंटीमीटर। इसको हम अगर मल्टीपल कर दें तो आंसर यही आ गया। लेकिन क्या कह रहा था, ब्रैकेट में लिखा था हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इन किलोमीटर, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। पहले तो मैं सेंटीमीटर में सॉल्व कर लूं जरा, चलो छोड़ो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। अब टेबल तो आपको याद होगी, या टेबल भूल गए, किलो हेका डेका मीटर वाली याद है ना। तो ये मैं टेबल लिख रहा था, आपको यहाँ लिख देता, वो आपको टेबल है ना, किलो हेका डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। फिर छोटी क्लास में 5th क्लास की वीडियो बनाएंगे, सारे इसमें डाल रखा होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले, मैं टेबल लिख रहा था। तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर में, टेबल से देखा मैंने, 1/1 लाख, 1 2 3 4 5 इतने किलोमीटर ये हो गए। क्लियर, एक बार चेक कर लूँ, 1 2, हाँ ठीक है, इतना ही है। तो क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 का मल्टीपल कर दो, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन 100 किलोमीटर। तो कितना हो गया, अपॉन में 100, तो 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, तो 3.96, तो 3.96 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस या मूव कर रहा है व्हील, कितनी डिस्टेंस कर रहा है, या डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 2000 रिवॉल्यूशन, आंसर इज 3.96 किलोमीटर। ओके, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी 3-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, इसका रिवर्स है ऊपर वाले क्वेश्चन का, विल इट मेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर।
चलिए कैसे होगा बताते हैं इसे भी। तो इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है, लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ व्हील 70 सेंटीमीटर, डायमीटर का मतलब डी, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील अभी बताया था ऊपर, डायमीटर इंटू डी इंटू पाई, 2 पाई यार डी इंटू पाई एक ही चीज होती है। डायमीटर दे रखा है इतना 20/7, 7 सी ए 10 बार कैंसिल और 10 का मल्टीपल करेंगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको अगर रिवर्स पढ़ें, 200 सेंटीमीटर कितने राउंड में लगता है, एक राउंड में। अगर व्हील ने 400 मीटर घुमा कुल तो कितने राउंड हो गए, एक राउंड में 200, दो राउंड में 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर के लिए 2 राउंड लगेंगे। निकालते कैसे, नंबर ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई व्हील डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस। जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है व्हील ने, उसमें अगर हम उसके सरकमफ्रेंस का डिवाइड करते हैं व्हील के सरकमफ्रेंस का, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन निकलेंगे कि व्हील कितनी बार घूमा। यहां डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कवर बाई व्हील इज 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाई व्हील 1 किलोमीटर, अभी ऊपर किलोमीटर आया था, कितना होता, 1,50,000, 1 2 3 4 5, हाँ इतने सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल डिस्टेंस वो 1,00,000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील लेंगे 200 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन निकल आएंगे। इसमें क्या, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस वो है 1,00,000, 1 2 3 4 5 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो है 200, 20 से 20 और 2 से ये 5 बार कैंसिल, 20 बचे, तो कितने रोटेशन या रिवॉल्यूशन हो गए, 500। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उस व्हील के द्वारा कितने रोटेशन लगेंगे, 500। ओके, थोड़ी सी बहुत ही हमने मूर्खता कर दी इस क्वेश्चन में, अब क्योंकि ऑनलाइन थी, क्लास में होती तो आप लोग बोल देते हैं क्या, ये देखो पाई की वैल्यू 22/7 होते, 20 का को लगा दी भाई, 22/7, मैंने भी आंसर चेक करा, आंसर गलत देखा तो मिस्टेक थी, है ना, पाई 2 पाई यार, पाई की वैल्यू 22/7 होती है भाई, तो 7 से 7, तो ये मिस्टेक ही है भाई, तो 220 होगा। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे 220 से, इससे मैं इतना मैं कैलकुलेशन दोबारा कर देता है ना। नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस है 1,00,000, 1 2 3 4 5, सरकमफ्रेंस 200 की बजाय क्योंकि मैं 20 लिख दिया था, 20 नहीं था, 22/7 सब जानते हैं, तो 220 हुआ, 220, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से 2 बन जा, 2 बन जा, 2 5 जा 10, 1 2 3, 1 2 3, तो 5,000/11 रोटेशन लगेंगे। बाकी इसको हम करने पड़ेगा मिसफ्रैक्शन में, 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 6 0 66, 11 5 जा 55, 6 0 60, चलो आपको दिखाई देता हूँ करके, बेकार कंफ्यूज, 11 का डिवाइड हम कर रहे हैं 5,000 में, ये तो कर रहे हैं, ये तो करते हैं, ऐसे लिखते हैं, 11 4 जा 44, 6 0 उतार ले बिन डाउन, 11 5 जा 55, यार तो यहाँ आ गया था, अब ये उतार लो, 5 बचा 0 और 11 4 जा फिर 44, 6, तो 454 होल 6/11, ये डिजिट ऐसी दे रखी है, नहीं नंबर ऑफ रोटेशन करीब करीब पूरे आने चाहिए थे, तो ये आंसर हो गया 454 होल 6/11 रोटेशन। ये तो सब काम है क्लियर। इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने बता दिया आपको, क्या, पाई की वैल्यू मैंने 20 लिख दी थी, सबको मालूम है, बच्चे अच्छे जानता है 22/7 होता है, उससे पहले मैं कराया सवाल, यहाँ बात कैसे लिख गए। ओके, तो ये आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं, मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आज के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।